नमस्कार दोस्तों। एमपी बोर्ड एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम कक्षा 9वीं की गणित पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका पहला अध्याय है संख्या पद्धति, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में नंबर सिस्टम। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम अध्याय शुरू करने से पहले हम कुछ प्रमुख परिभाषाएं समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृत संख्या वह होती है जो 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, जिसे हम n से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए 1 से लेकर के अनंत तक, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 2000, 3000, जितनी भी संख्याएं आएंगी 1 से लेकर के अनंत तक, जितनी भी संख्याएं होंगी सब क्या कहलाएंगी? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्याएं। तो आ गया आपको समझ में। जैसे कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि 5 जो है वह प्राकृत संख्या है कि नहीं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, 5 जो है वह प्राकृत संख्या है। 100 जो है वह प्राकृत संख्या है कि नहीं, तो 100 भी प्राकृत संख्या है। 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं कही जाती हैं वह सब प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो आ गया आपको समझ में। अब हम नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? कि 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि 0 जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या होती है, जिसे हम W से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4, जितनी भी फिर आपको आगे संख्याएं बढ़ानी हैं बढ़ा सकते हैं, वो सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सिंपल सी बात है। आपको प्राकृत संख्याएं पता है कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं वह प्राकृत होती हैं। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि 0 और जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब इसमें वो क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं कि नहीं? तो हम जानते हैं कि जो 0 होता है वह पूर्ण संख्या होता है, लेकिन 0 प्राकृत संख्याओं में नहीं आता है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वह 1 से लेकर होती हैं और पूर्ण जो संख्याएं होती हैं वह 0 से प्रारंभ होती हैं। सिर्फ इतना ही अंतर है कि प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आता और पूर्ण संख्याओं में 0 आता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे कि पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक भी जोड़ दिए जाएं तो वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जिसे हम Z से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए देख लिया जाए कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब इनमें ऋणात्मक यानी माइनस और धनात्मक प्लस दोनों संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है। जैसे मैं अगर कहूँ कि -4, क्या यह है प्राकृत संख्या है? तो प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या में 1 से लेकर के अनंत तक संख्याएं होती हैं, वो भी धनात्मक में होती हैं। तो क्या पूर्ण संख्याएं होंगी? पूर्ण संख्या भी नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 से लेकर के अनंत तक वो संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं, उसमें माइनस संख्याएं नहीं आती हैं पूर्ण संख्या में। तो क्या -4 जो है पूर्णांक कौन सी संख्या होगा? तो वह पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनमें संख्याओं का धनात्मक स्वरूप भी आता है और धनात्मक स्वरूप भी आता है और ऋणात्मक स्वरूप भी आता है। यदि मैं कहूँ कि -15 यह पूर्णांक संख्या होगा कि नहीं? तो होगा। ठीक है। यदि मैं कहूँ कि
माइनस 14 यह पूर्णांक संख्या होगा। यदि मैं कहूँ कि 25 यह पूर्णांक संख्या होगा कि नहीं होगा, तो होगा, क्योंकि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनमें संख्याओं का धनात्मक स्वरूप भी आता है, मतलब प्लस संख्याएं भी आती हैं और माइनस संख्याएं भी आती हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं हम। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम अंग्रेजी में कहते हैं रैशनल नंबर्स। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिसे हम Q से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लें जैसे कि 2/4 है या 7/3 या 4 है, 5 है, जितनी भी संख्याएं हैं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, है ना, वह क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं, है ना। जैसे कि 4 है, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5 है, 5 को हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हुई? परिमेय संख्या हुई। तो सिंपल सी बात है, जो संख्याएं P/Q मतलब बटे के रूप में लिखी हूँ या बटे के रूप में लिखी जा सकती हैं वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे। इसके बाद में अपरिमेय संख्याएं आती हैं। तो जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो करनी 2, करनी 3, करनी 5 या पाई जो होती है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो जो संख्याएं P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे करनी 2 है, करनी 2 को हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, है ना, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अब वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वह वास्तविक संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए 0 यह परिमेय संख्या भी होती है और प्राकृत संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है और वास्तविक संख्या भी हम इसे कह सकते हैं। शून्य प्राकृत संख्या नहीं होती है, 1 होता है ना, लेकिन शून्य जो है वह वास्तविक संख्या होता है ना। चाहे वह परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, वह वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब ये है कि चाहे किसी भी प्रकार की संख्या हो, चाहे वो प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परिमेय हो या अपरिमेय हो, हर प्रकार की संख्या जो होती है वह वास्तविक संख्या कहलाती है। सो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थीं जिनके बारे में आज हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।